अमीरात मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स के वर्क सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे। 2 फरवरी 2022 से कर्मचारियों को एक ही प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी और उनके पास फेडरल गवर्नमेंट एंटिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम एंड टेम्पररी वर्क मॉडल्स का ऑप्शन होगा। न्यू फेडरल डिक्री लॉ नंबर 47 ऑफ 2021 के तहत संयुक्त अरब अमीरात के श्रम बाजार में केवल सीमित कॉन्ट्रैक्ट लागू होंगे। देश भर के कर्मचारियों को भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस के तहत संरक्षित किया जाएगा, जो एम्प्लॉयर्स को रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, सोशल ओरिजिन और डिसेबिलिटी के आधार पर भर्ती करने से रोकते हैं। यूएई के राष्ट्रपति ज़ायद शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नाह्यान द्वारा अप्रूव्ड न्यू प्रोविजंस 40 के तहत यूएई के सबसे बड़े लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के अगले 5 दशकों को सुधारना है। अब दोनों क्षेत्रों को एकजुट करके महामारी से होने वाली परेशानी को दूर किए जाएंगे। दुबई पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि अल इत्तिहाद रोड पर यातायात में देरी की संभावना है। वाहन चालकों को सावधान रहना चाहिए। बताते चलें कि पुलिस ने बताया है कि दुबई पुलिस हेडक्वार्टर्स टनल के आगे अल इत्तिहाद रोड पर एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण यातायात में देरी हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधान रहना चाहिए, ट्रैफिक नियमों के पालन में लापरवाही ना करें। दुबई पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि एसजीआर पर एक्सीडेंट हुआ। अबू धाबी की तरफ जाने वाले रास्ते पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी। अबू धाबी की तरफ जाने वाले मीना जबल अली के आगे एसजीआर रोड पर हादसा हुआ। वाहन चालकों को सावधान रहने की अपील की गई है। यूएई प्रिंस और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने घोषणा की कि दुबई सरकार पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। इससे 1.3 अरब दिरहम और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई। दुबई सरकार में सभी इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस एंड प्रोसेसेस अब 100% डिजिटल हैं तथा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म इसका प्रबंधन करता है। शेख हमदान ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करना जीवन के सभी पहलुओं को डिजिटल बनाने की दुबई की यात्रा में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। देश को पेपरलेस बनाने का आधार इनोवेशन, आर्टिस्ट्री एंड द फ्यूचर पर केंद्रित है। सरकार की पेपरलेस पॉलिसी को 5 चरणों में लागू किया गया था। खबरों के मुताबिक लास्ट स्टेज के समाप्त होने तक पेपरलेस पॉलिसी सभी 45 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी लागू हो गई थी। दुबई सरकार को इस नीति से बड़ा फायदा होगा। पेपरलेस होने से न सिर्फ धन बल्कि मैन पावर की भी बचत होगी। डीएनए के मुताबिक दुबई सरकार अब हर साल करीब 2700 करोड़ रुपए बचा सकती है। इस पहल की नींव 2018 में रखी गई थी, जो पर्यावरण के लिहाज से भी एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। दुबई क्राउन प्रिंस ने इसे एक नए युग की शुरुआत बताई है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 दशक में गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज को मॉडर्न एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए काम करेगी। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना के 92 नए मामलों के साथ साथ 71 रिकवरी दर्ज की। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं यूएई में अब तक कुल 104.9 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,45,149 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 10,49,40,646 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी के साथ 13 दिसंबर को यूएई में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 7,42,894 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 7,37,967 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 2,776 है। संयुक्त अरब अमीरात में वीकेंड को लेकर सरकार का लिया गया फैसला सभी को पसंद आ रहा है। इस फैसले के मुताबिक अब कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी और सप्ताह में मात्र 4 दिन ही काम करना होगा। बता दें कि यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू भी हो जाएगा। यूएई की प्राइवेट सेक्टर फर्म गलाडारी ब्रदर्स ग्रुप ने घोषणा की है कि वह इस नियम को लागू करेंगे।
मोहम्मद याहा काजी मिरान, डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ ऑफ गलादारी ब्रदर्स ने बताया है कि इससे कर्मचारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। गलाडारी ब्रदर्स ग्रुप ने पहले भी कर्मचारियों के सहूलियत के लिए कई काम किए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का संयुक्त अरब अमीरात में जोरदार स्वागत हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई इजरायली प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचा है। इस दौरान वह द्विपक्षीय चर्चाओं के साथ साथ यूएई के शासक से ईरान पर भी बातचीत करेंगे। एक इजरायली राजदूत ने इसके बारे में जानकारी दी। खाड़ी देशों के लिए इजरायल हमेशा से दूर रहा है, लेकिन नए बनते